बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने भी अपने घर पे एलोवेरा क्वार गंदल का पौधा ग्रो किया हुआ है और आपके क्वार गंदल एलोवेरा के पौधे के ऊपर हमारे पौधों की तरह हरापन नहीं है? क्या आपके एलोवेरा के पौधे के पत्ते जो हैं वो हमारे पौधों की तरह चौड़े नहीं हैं? क्या आपके एलोवेरा के पौधे के जो पत्ते हैं वो टेल से सूख रहे हैं? क्या आपके एलोवेरा के पौधे हमारे पौधों की तरह घने नहीं होते? आपके इन सब मसाइल का हल इस वीडियो में मिलने वाला है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलोवेरा के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी इंशाल्लाह जंगल की तरह अपने गमले में एलोवेरा को ग्रो कर सकेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे गमले के अंदर कोई जगह नहीं बची कि यहाँ पे आपको मिट्टी नज़र आ रही हो। सारे के सारे गमला जो है एलोवेरा प्लांट से भरा पड़ा है। आपके एलोवेरा प्लांट का रूखा सूखा नज़र आना, इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि आपने पौधे को सारे दिन की धूप में रखा हुआ है। धूप में रखने की वजह से एलोवेरा के पौधों के पत्तों की रंगत तब्दील हो जाती है। पत्तों की रंगत तब्दील होने की दूसरी वजह यह है कि आपके जहन में ये बात बैठ गई है कि एलोवेरा चूँकि सैकुलेंट प्लांट है, इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम सैकुलेंट फैमिली के पौधे अपने पत्तों में पानी और ख़ुराक को स्टोर रखते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप उसको पानी देना छोड़ दें और उसकी ख़ुराक ही बंद कर दें। आपके एलोवेरा के पौधों के पत्तों की रंगत तब्दील होने की दूसरी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि हम एलोवेरा प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी बनाते हैं जो हल्की होती है, जो वेल ड्रेन होती है और पोरस होती है। वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाने के पीछे भी यही वजूहात हैं कि हमारे इस एलोवेरा प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी की वजह से अगर मिट्टी सोगी होगी तो पौधा जल्दी गल जाता है। तो इसलिए ही हम दोस्तों मिट्टी को वेल ड्रेन और हल्की बनाते हैं। तो हम मिट्टी तो हल्की बनाते हैं लेकिन हम उसको पानी देना भी भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने वेल ड्रेन मिट्टी बनाई होगी तो उस मिट्टी में आपको रोज़ पानी देना होगा। अगर आपके गमले की मिट्टी सौगी है, कम्पैक्ट हो जाती है, तो फिर भले आप 2 या 3 दिन बाद ही इसको पानी दे सकते हैं। तो अगर वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है तो फिर आप लाजमी हर रोज़ थोड़ा सा पानी अपने एलोवेरा प्लांट को लाजमी दिया करें। एलोवेरा के पौधों के ऊपर सूखा और रूखापन आने की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आपने एलोवेरा के पौधे को इस जगह पे रखा हुआ है, यहाँ दोस्तों हमारी तवज्जो जाती नहीं, आप उस तरफ जाते ही नहीं। यानी आपने एलोवेरा के पौधे को अक्सर किसी कोने में रखा होता है। एक साइड में कोने में रखने की वजह से आपके पौधों की सेहत जो है वो मुतासर होती है, क्योंकि जब पौधे एक साइड पे पड़े हों तो यहाँ पे हमारा आना जाना कम रहता है, तो फिर पौधों को ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने एलोवेरा प्लांट को किसी साइड पे रखा हुआ है, आप आज से और अभी से एलोवेरा प्लांट को उन्हीं पौधों में रखें यहाँ पे आपके दूसरे पौधे पड़े हुए हैं। दोस्तों, एलोवेरा प्लांट के ऊपर सूखा और रूखापन आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने एलोवेरा प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाया होगा। दोस्तों, मिट्टी के गमले में पानी बहुत जल्द सूख जाता है, क्योंकि हम दोस्तों एलोवेरा प्लांट के लिए मिट्टी पोर्स और हल्की बनाते हैं, तो इस वजह से भी मिट्टी के गमले में हमारे पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं चलती। ऊपर से आप पानी भी बहुत कम दे रहे होते हैं। अगर आपने दोस्तों मिट्टी के गमले में एलोवेरा प्लांट को लगाया हुआ है तो फिर आप दोस्तों इसके लिए मिट्टी थोड़ी सी सोगी बनाएं। अगर आपने दोस्तों प्लास्टिक के गमले में एलोवेरा प्लांट ग्रो किया हुआ है तो फिर आप दोस्तों इसके लिए मिट्टी भले वेल ड्रेन और हल्की बनाएं, जो पानी को जल्दी नीचे निकाल दे। दोस्तों, आपका एलोवेरा प्लांट बेढंगा रूखा सूखा इसलिए भी नज़र आता है कि आपने एलोवेरा प्लांट को फर्टिलाइज़र बहुत कम मकदार में दे रहे हैं, क्योंकि आपके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि आप समझते हैं कि एलोवेरा प्लांट को खुराक की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि आप उसका खाना पीना ही बंद कर दें।
दोस्तों, एलोवेरा प्लांट को आप खुराक मिट्टी बनाते वक्त मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। तो मिट्टी में जब आप खुराक को शामिल करते हैं तो साल भर के लिए इसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन आपको लगे कि आपके पौधे जो हैं वो रूखे सूखे हो रहे हैं, दोस्तों अगर उन पौधों में आपको खुराक की कमी महसूस हो रही हो तो फिर आप लिक्विड फार्म में इसको कोई भी फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे इस एलोवेरा को कोई ठोस खुराक देना चाहें तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ठोस खुराक जब देते हैं तो उसको गुड़ाई की भी ज़रूरत होती है। उस खुराक को आपने मिट्टी में शामिल करना होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जगह नज़र नहीं आ रही होगी, तो इस स्टेज पे आपको लिक्विड खाद ही देना होगी। दोस्तों, एलोवेरा के लिए मिट्टी बनाते वक्त आप इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एलोवेरा प्लांट होता है इसको पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा खाद चाहिए होती है जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन भारी मकदार में मौजूद हो। अगर आपके गमले में 10 केजी यानी 10 केजी मिट्टी समाती है तो आप 2 केजी इसमें गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में आप लिक्विड फार्म में गाय का गोबर देख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने गाय का गोबर ही अपने एलोवेरा प्लांट को देना है। आपके पास जो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मौजूद है, जैसे चाय पत्ती है या फिर कोई और चीज़ है, आप अपने एलोवेरा प्लांट को डाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके पौधे घने हो चुके हैं तो फिर आप लिक्विड फार्म में ही अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दें।